शॉर्ट को पूरा सुने, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये शॉर्ट है। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के। स्टडी 888 चैनल आपका अपना चैनल है, आपके लिए ही बना है और आपने ही इसको आगे बढ़ाया है। तो देखिए, स्टडी 888 जो चैनल है ये आपकी 6ठी से लेकर के 12वीं तक की कक्षाओं के सिलेबस भी कवर करवा रहा है और साथ में जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर भी कवर कर रहे हैं। तो हम जो है नमस्कार लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो। 8th क्लास की ज्योग्राफी की बुक से पहला चैप्टर है रिसोर्सेज, संसाधनों के विषय में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस करेंगे। हमने पिछली जो हमारी वीडियोस हैं उनमें इस चैप्टर को हमने सरल भाषा में समझा है। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। तो ये क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? तो पृथ्वी पर जो संसाधन है वो असमान रूप से वितरित हैं। तो इसका आंसर क्या कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज depends upon a number of physical factors like the rain, altitude and climate। तो ये क्या कह रहा है? पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण विभिन्न कारकों जैसे जलवायु, ऊंचाई, भूभाग आदि ये अनेक भौतिक कारकों के द्वारा निर्धारित होता है। आगे ये कह रहा है कि since these factors differ so much over the earth and distribution of resources is unequal। अब ये कह रहा है क्योंकि ये सभी कारक सभी स्थानों पर भिन्न भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं, अतः प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में भी असमानताएं पाई जाती हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये हमें बता रहा है कि संसाधन पृथ्वी पर असमान क्यों पाए जाते हैं, इनके कारण क्या है, कारक बताए गए हैं। तो कारक क्या क्या हैं? कारक हैं जलवायु, ऊंचाई, भूभाग, ये जो हैं भौतिक कारक भी इसमें अनेक शामिल हैं और इनकी वजह से जो संसाधन है वो अलग अलग स्वरूप में वितरित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। तो ये कह रहा है कि संसाधन संरक्षण क्या है। आंसर क्या कह रहा है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू रिन्यूड इज नोन एज रिसोर्स कंजर्वेशन। तो ये कह रहा है जो संसाधन है उनको समय दिया जाए बनने के लिए। सबसे पहले तो संसाधनों को सावधानी पूर्वक जो है अच्छे से उनको इस्तेमाल किया जाए और फिर उनको जो है दोबारा से रिन्यू होने के लिए समय दिया जाना चाहिए। इसी को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट। तो ये क्या कह रहा है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों हैं? आंसर क्या बोलेगा? आंसर बोलेगा ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल। तो ये क्या कह रहा है कि मानव संसाधन से अभिप्राय लोगों की संख्या और उनकी योग्यता से है। These are very important to us because with the help of human resources people can make the best use of nature to create more resources। तो अब ये क्या कह रहा है? लोग अधिक मात्रा में संसाधनों का निर्माण करने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग केवल तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने के लिए क्या हो? तकनीकी ज्ञान हो। तो क्या कह रहा है
कि इन अदर वर्ड्स दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर, दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग आर इम्पोर्टेंट। तो ये कह रहा है जब उनके पास ऐसा करने के लिए ज्ञान, कौशल और उपयुक्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध होगी तो यही कारण है कि मनुष्य जो है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन समझा जाता है। तो इतना अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न परीक्षा उपयोगी है। आगे जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कह रहा है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज केयरफुली सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट आल्सो टेक्स केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। तो ये कह रहा है सतत पोषणीय विकास से अभिप्राय संसाधनों के सावधानी पूर्वक उपयोग से है, जिससे वे न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी संतुष्ट कर सकें। अन्य शब्दों में संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है एमसीक्यूज हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस ए रिसोर्स। तो ये क्या कह रहा है, यूटिलिटी, वैल्यू या क्वांटिटी। तो आंसर इसका है क्वांटिटी। क्या आंसर है, क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले इसको हिंदी में समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को नहीं निर्धारित करता। तो उन संसाधन को जो निर्धारित नहीं करता वो कौन सा है, वो मात्रा है। उपयोगिता, मूल्य या मात्रा। तो मात्रा जो है इसको निर्धारित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो इसमें मेडिसिन्स ऑफ ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसमें आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कैंसर उपचार की औषधि, यानी कि मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। तो ये इसका आंसर है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो इसमें जो है कैंसर के लिए जो उपचार की जाने वाली, उपयोग की जाने वाली औषधि है वो मानव निर्मित है। बाकी जो ऑप्शन है, झरने हैं, उष्णकटिबंध है, ये नेचुरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट करना है। और स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बायोटिक रिसोर्सेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स या ड्राइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसका आंसर आपका बनेगा ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैव संसाधन खालिस्तान होते हैं, तो जैव संसाधन जीव जंतुओं से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज डिफरेंट बताना, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग्स। तो डिफरेंट बिटवीन द पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल को देखते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन। तो ये जो संभाव्य संसाधन है, इनको संभाव्य कहते हैं पोटेंशियल को। ये जो संसाधन है इनकी हमें एक्चुअल जो मात्रा है वो नहीं पता होती। दीज रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट। और कह रहा है कि ये संसाधन वर्तमान में प्रयोग में नहीं है। तीसरा पॉइंट कह रहा है द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल। जो लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम है वह एक इसका उदाहरण है ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स दैट कुड बी यूज इन द फ्यूचर, जिसका इस्तेमाल फ्यूचर में किया जा सकता है। अब देख लेते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज यानी कि वास्तविक संसाधन।
वास्तविक संसाधन क्या कह रहा है? एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन। एक्चुअल यानी कि वास्तविक संसाधन वो संसाधन जिनकी हमें पूर्णतः मात्रा ज्ञात है। These resources are being used in the present, और कह रहा है कि इन संसाधनों को हम अब प्रेजेंट में वर्तमान में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला पॉइंट कह रहा है द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल एंड रूरल रीजन ऑफ जर्मनी, द डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू इन महाराष्ट्र आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज। तो ये कह रहा है जर्मनी के रूहर क्षेत्र में पाया जाने वाला कोयले का भंडार और पश्चिमी एशिया में पाए जाने वाले खनिज तेल तथा काली मिट्टी जो दक्कन ट्रिप में पाई जाती है, ये एक एक्चुअल रिसोर्सेज का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो इनके बीच में जो है अंतर बताना है सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधनों में। अबिक्यूटस रिसोर्सेज, अबिक्यूटस रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर। ये जो सर्वव्यापक संसाधन हैं ये हर जगह पाए जाते हैं। इनके उदाहरण अभी आपको बताएं तो क्या क्या होंगे? जैसे एयर इज ए एग्जाम्पल ऑफ एबिक्यूटस रिसोर्स। तो इस सर्वव्यापक संसाधन का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है एयर। आप लैंड भी कर सकते हैं, सॉइल भी कर सकते हैं। और सेकंड जो है लोकलाइज्ड जो रिसोर्स है उसके विषय में देख लेते हैं। दीज रिसोर्स आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस। ये संसाधन किसी क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कॉपर, आयरन एंड कोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो ये क्या कह रहा है कि स्थानीय संसाधनों में लोहा, तांबा, कोयला, पेट्रोल ये जो हैं लोकलाइज्ड यानी कि इस स्थानीय संसाधनों के उदाहरण हैं। अगले जो हमारे क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। इन क्वेश्चन अब ये हमारा चैप्टर क्लियर हो गया है। सारे क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के जो हैं समझे हैं सरल भाषा में। अतः फिर भी आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और भी सरल लैंग्वेज में मैं आपको ये चैप्टर समझाने का प्रयास करूँगा। आप लोगों के लिए ही ये चैनल बना है। इस चैनल पर आप लोगों के लिए ही ये चैनल बना है। इस चैनल पर आप लोगों की शिक्षा से संबंधित, स्टडी से संबंधित हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अतः आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। नमस्कार।